ओम नमः शिवाय। आज के इस महात्म्य में हम शिवरात्रि के व्रत के बारे में जानेंगे कि शिवरात्रि के व्रत को करने से हमें क्या फल मिलता है और उसका महत्व क्या है। इसलिए अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरा जरूर सुने। महेश्वर बोले, पुत्रो, आज का दिन एक महान दिन है। इससे तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत ही प्रसन्न हूँ और इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इसके समय में जो शिवलिंग की निष्फल और अनिष्फल फल की यानी कि साकार और निराकार रूप की जो पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकेगा। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निष्पर भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का तुम वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक का निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने मात्र से मनुष्य को तत्काल ही मिल जाएगा। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर होता है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना इत्यादि का मंगल उत्सव होना चाहिए। पहले ज्योतिर्मय स्तंभ को प्रकट हुआ था और उस समय मार्गशीर्ष में आद्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी और प्रतिपदा थी। जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या शिवलिंग की झांकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन को मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वर्णन वाणी के द्वारा भी नहीं हो सकता। वहां पर मैं लिंग रूप में प्रकट होकर बहुत बड़ा हो जाता हूँ। अतः शिवलिंग के कारण वह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ और ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत ही छोटा हो गया। यह लिंग सब प्रकार से भोग सुलभ कराने वाला और मोक्ष का एक साधन मात्र है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान किया जाए तो यह प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों को मोक्ष तक प्राप्त हो जाएगा। मेरे 2 रूप हैं, सकल और निष्फल। किसी को ऐसे रूप नहीं प्राप्त हुए हैं। पहले मैं स्तंभ रूप में प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप में। ब्रह्म भाव मेरा निष्फल रूप है और महेश्वर भाव सके रूप में। ये दोनों ही मेरे सिद्ध रूप हैं। मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूँ। कलायुक्त और अक्ल मेरे ही स्वरूप है। ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ और जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव, मैं सबसे पहले बृहद और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। सर्वत्र समरूप में स्थित और व्यापक होने से मैं ही सबकी आत्मा हूँ। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं, वे सदा मेरे ही हैं। इसके अतिरिक्त किसी दूसरे के नहीं हो सकते, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए निष्कल रूप प्रकट हुआ था। फिर अज्ञात ईश्वर तत्व का साक्षात कराने के निमित्त मैं साक्षात जगदीश्वर ही रूप में, सकल रूप में तल पर प्रकट हुआ हूँ। अतः मुझ में जो ईशत्व है, उसे ही मेरा सकल रूप तुम्हें जानना चाहिए। जो यह मेरा निष्कल स्तंभ है, वह मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। मेरा यह चिन्ह तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करो। मेरा यही स्वरूप है और मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। लिंग और लिंग में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। मेरे शिवलिंग की स्थापना कराने के एक फल ये बताया गया है कि उपासक को मेरी सनातनता और समानता की प्राप्ति हो। यदि एक के बाद दूसरे शिवलिंग की स्थापना कर दी गई है, तब भी उपासक को फलस्वरूप मेरे साथ एकत्व रूप में फल प्राप्त होता है। प्रधानतया शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण कर्म है। शिवलिंग के अभाव में सब और ईश्वर मूर्तियुक्त होने पर भी वह स्थान, वह क्षेत्र नहीं कहलाता है। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा कि हे प्रभु, सृष्टि इत्यादि 5 कृत्यों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को तो बतलाइए। इस पर भगवान शिव कहते हैं कि मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्म और अच्युत, सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह,
ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना जो भी कार्य होती है या आरंभ होता है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझ में पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति है, उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं और इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह कहलाता है। इस प्रकार ये मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार कराने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव में स्थिर रहता है। ये सब बातें शिव जी बता रहे हैं कि मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में, अनुग्रह आकाश में स्थित होता है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है और जल से सबकी वृद्धि, जीवन रक्षा होती है। आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुषों को यह विषय इसी रूप में जानना चाहिए। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख हैं और इनके बीच में 5वां मुख। तो हे पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं और इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार, तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्मों को नहीं भूले, इसीलिए मैं उनके लिए अपनी समानता प्रदान करता हूँ। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे ही समान हैं। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया था, जो कि ओकार के रूप में प्रसिद्ध हुआ। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख ओंकार प्रकट हुआ, जो स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक भी है और मैं वाच्य भी। यह मंत्र मेरा स्वरूप भी है और प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से ही सदा मेरा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख अंकार का, पश्चिमी मुख में उकार का, दक्षिणी मुख में मकार का, पूर्वोत्तर मुख में बिंदुकार, मध्यवर्ती मुख में नाद का प्राकट्य हुआ था। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ और इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष स्वरूप वर्ग दोनों कुल प्रणव मंत्र में व्याप्त है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है और इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। अब यह अकारादि क्रम से और मकारादि क्रम से क्रमशः यहाँ पर आया है। इस पंचाक्षर मंत्र से मात्र का वर्ण प्रकटे हुए हैं, जो 5 भेद वाले हैं। उसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री मंत्र का प्राकट्य हुआ और उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव और पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं और मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र राज साक्षात्कार, भोग प्रदान करने वाले और मोक्ष प्रदायक होते हैं। इससे आगे नंदिकेश्वर कहते हैं, उसके पश्चात जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। तंत्र मंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार अंत का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। फिर उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े होकर देवेश्वर जगत गुरु का स्तवन किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले, हे प्रभु, आप निष्कलंक स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्फल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप तो सर्वात्मा हैं, तो आपको नमस्कार है। आप प्रणव के वाच्यार्थ हैं, आपको नमस्कार है। इस प्रकार से वो परमेश्वर को 5 मुख को नमस्कार करते हैं। परब्रह्म स्वरूप 5 कृत्य वाले आपको नमस्कार है। इन पदों के द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु उनके चरणों को प्रणाम करते हैं। महेश्वर कहते हैं, आद्रा नक्षत्र युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो वह अक्षयफल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महा आर्द्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि कोटियों में जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग और
और पुनर्वसु का आदि भाग पूजा, होम और तर्पण आदि के लिए सदा आद्रा के समान होता है। हमें यह जानना चाहिए। मेरा और शिवलिंग का दर्शन प्रभात काल में ही, प्रातः और प्रणव काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निशीथ व्यापनी अथवा प्रदोष व्यापनी लेनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तनी तिथि से संयुक्त चतुर्दशी ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति और शिवलिंग दोनों ही समान हैं। फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है, इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे बैर यानी मूर्ति से भी सर्वश्रेष्ठ समझकर शिवलिंग का ही पूजन करें। शिवलिंग का ओम का आकार मंत्र से और बेर का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं स्थापना करके अथवा दूसरों भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्य में उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं पर अंतर ध्यान हो गए, जिसमें आगे की कथा ऋषियों के द्वारा सूत जी से पूछी जाती है कि शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसके लक्षण क्या है, उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस देश काल में करनी चाहिए और किस द्रव्य के द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए। तो इस कथा को सूत जी आगे जारी रखते हुए क्या कहते हैं वो हम कल सुनेंगे। तब तक आप नमः शिवाय का जाप करते रहें और हरि भजन करते रहें। स्वयं को स्वस्थ रखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।